आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। मेरे साथ है डवाली से इनेलो विधायक आदित्य चौटाला। इस बार चुनाव में 2 सीटें इनेलो को आई। हालांकि एक जो सीट थी, काफ़ी अहम सीट एलनाबाद, वो इनेलो हार गई। इसके बावजूद 2 सीटों पर जीत हासिल की, जिनमें से एक आदित्य देवीलाल जो डवाली से निकालने में कामयाब हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आपका ही। जीत को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मुकाबला बड़ा कड़ा था तीनों ही। मैं तो ये जनता की जीत मानता हूँ कि आम व्यक्ति, हर इंसान ये सोच रहा था कि हमने ऐसे व्यक्ति के साथ लगना जो व्यक्ति काम करने वाला हो, और पिछले काफ़ी अरसे से इस इलाके में काम कर रहा हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि इस दफ़ा लोगों को ये भरोसा और विश्वास हुआ कि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो इलाके की देख रेख करे, जो इलाके के अंदर काम करे। इस दफ़ा लोगों ने बड़ा प्रेम प्यार दिया और लोगों का मैं तहे दिल से आभार धन्यवाद भी कर रहा हूँ। चुनाव जीतते ही 8 को रिजल्ट आया, मैंने 10 को धन्यवाद दिए, दौरे शुरू कर दिए थे, अभियान शुरू कर दिया था। आज भी मैं गांव में बैठा हूँ, राजपुरा गांव में लोगों का धन्यवाद करने आया हूँ। आप जीते, अर्जुन जीता। लोग ये कहने लग गए कि अपने परिवार को बचाने के लिए अभय सिंह चौटाला हार गए। ऐसा नहीं है, किसी को ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन चलो, जनता जनार्दन है, जो भी जनता का फैसला है वो सबको मान्य होता है। हार और जीत चौर देवलाल परिवार में मायने नहीं रखती। चौर देवलाल परिवार संघर्षशील परिवार है, हमेशा लोगों की लड़ाई, जनता के हितों की आवाज़ को बुलंद किया, जनता की लड़ाई लड़ी है। निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय भी हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि डवाली की अगर बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला था। एक वक्त ऐसा आया कि आपके भतीजे आपसे आगे निकल गए थे और आपके भाई भी काफ़ी आगे चल रहे थे। फिर उस समय आपकी क्या स्थिति थी? ना, मैं ये मानता हूँ कि मुझे जनता का प्रेम प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। मुझे भरोसा था इस बात का कि इस दफ़ा लोगों ने एक ठान लिया था कि हम लोग आदित्य की मदद करेंगे। और निश्चित तौर पे ओम प्रकाश चौटाला जी का भी गांव-गांव में दौरा हुआ, अभय सिंह चौटाला जी का हुआ, मेरी भाभी है महासमान कांता चौटाला जी, सब लोगों का। उसी से हमें ये अंदाज़ा था कि इस दफ़ा लोग पूरा आशीर्वाद देंगे, और निश्चित तौर पे इलाके के लोगों ने पूरा आशीर्वाद दिया। क्योंकि दिग्विजय चौटाला, कहा यह जा रहा है कि अगर 35,000 वोट नहीं लेके जाते, खास करके पंजाबी बेल्ट में से वोट उन्होंने लिया, उस वजह से आदित्य जीते, नहीं तो मुश्किल हो जाती आपके लिए। देखिए, ये तो चुनाव के रिजल्ट परिणाम आने के बाद है ना, लोग अपने अपने आंकलन करते हैं। उससे पहले किसी को नहीं पता कौन क्या करेगा, हमें भी नहीं पता। तो अब तो चुनाव रिजल्ट आने के बाद लोग अपने अपने आंकलन, अपने अपने विश्लेषण करते हैं। मैं इन बातों को मानता हूँ कि ये तो बाद के विश्लेषण है, पहले तो कोई नहीं कह सकता था। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, वो भी लड़ रही थी, सब पार्टियां लड़ रही थी। जनता जनार्दन थी, जनता ने जो फैसला दिया वो सबके सहमत थे। किसको कितने आए, किसको नहीं आए, अब तो ये कोई सवाल ही नहीं है। 4.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला, चाणा में अपनी जमानत नहीं बचा पाए, मात्र 8,000 वोट। तो ये तो कैसे देखते हैं आप? मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, जनता जनार्दन है, लोगों के बीच में रहोगे, काम करोगे तो जनता आपके साथ है। अब हो सकता है उन्होंने कुछ नहीं किया हो तो जनता छोड़ गई होगी उनका साथ। तो यही है इसका तो। और तो मैं कोई उचाना तो नहीं गया, लेकिन जो रिजल्ट मैंने देखा कि वो 5वें या 6ठे नंबर पे थे, उनसे आगे निर्दलीय लोग थे। तो पब्लिक का मैंडेट है। पब्लिक का है। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उतने काम नहीं हो पाए, जनता का सरोकार नहीं हो पाया। अब इसीलिए नहीं दिया होगा। तो अब, क्योंकि अब सरकार नई गठित होगी, कल शपथ ग्रहण भी है, आप लोग जा रहे हैं? बिल्कुल, निमंत्रण आएगा तो जरूर जाएंगे। अभी तक नहीं भेजा? हाँ, अभी तक नहीं आया। देखो आगे सरकार गठन हो रहा है, उनको शुभकामनाएं, अच्छा काम करें। नहीं करेंगे तो हम लोग उनका विरोध करेंगे। अच्छा, एक INLD ये दावा बड़ी कर रही थी उस वक्त, जब अभय सिंह चौटाला और आप लोग भी कह रहे थे कि इनेलो इस बार जो है 15 सीटों पे इतनी मजबूत है कि 15 सीटें तो जीत ही रही है, बाकी आप लोग 31 के आसपास बता रहे थे जिन पे फाइट भी है और हम निकाल भी रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो वही 7 सीटें थी। नहीं, 17 सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला था, और 17 सीटों पे बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, जनता का कई दफ़ा कुछ रुख होता है, कई दफ़ा कोई मन होता है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने 17 सीटों पे त्रिकोणीय संघर्ष में बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ा, और हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। यही हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि धीरे धीरे हम इंडियन नेशनल लोकदल को हर गांव, ढाणी तक और मजबूत करने का काम करेंगे। चौर देवलाल की नीतियों का, ओम प्रकाश चौटाला जी की
नीतियों को और आगे मजबूती से आम जनता जनार्दन तक लेके जाएंगे। बीजेपी की जीत से कितने सरप्राइज हुए थे आप? बहुमत लेके गई पूर्ण। एक समय तो मीडिया भी ये कह रहा था, एग्जिट पोल भी ये कह रहा था, ओपिनियन से लेके सारी चीज़ें यही थी कि भाई ये तो सरकार नहीं बना रहे हैं, इस बार तो कांग्रेस की सरकार बन रही है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि प्रजा जो है ये उसके निर्णय पे निर्भर करता है। एग्जैक्ट पोल क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो सब मैं ये मानता हूँ कि सारी चीज़ें किसी तरीके से बैकडोर से सेटअप हुई होती हैं। कोई किसी की तरफ झुकाव रखता है, कोई किसी की तरफ रखता है, लेकिन असल जो फैसला है वो जनता जनार्दन करती है और उसका फैसला सबको मान्य होता है। ठीक है, बीजेपी की सरकार बनी है, उनके पास बहुमत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको हम लोग सब लोग, जनता भी बधाई दे रही है और हम लोग भी बधाई देते हैं उनको। ठीक है, डवाली 25 साल हो गए लगभग सत्ता से दूर। क्या इस बार कोई ऐसा संजोग बन रहा है कि इनेलो के जो जीते हुए 2 विधायक हैं उसको बीजेपी सरकार में कोई हिस्सेदारी मिलेगी? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक ही बात कही थी कि हम लोग विपक्ष में बैठना मंजूर करेंगे, बजाय हम किसी के जाके दरवाजे के खड़े हों। तो आज भी इंडियन नेशनल लोकदल संघर्ष कर रहा है, लोगों की आवाज़ उठा रहा है। पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा जनता की आवाज़ बुलंद करता था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब जब जनता पे किसी कष्ट या जुल्म ढाए जाएंगे तो हम लोग जनता के साथ खड़ी होके और सरकार के बरखिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। आदित्य का दिमाग और दिल क्या कहता है? क्या बीजेपी के साथ जाना चाहिए? अगर डिप्टी सीएम का भी ऑफर दे दे तो? आदित्य तो पहले भी लोगों के साथ था, जनता के साथ। सत्ता में थे तो भी मैं जनता की आवाज़ उठाता था। मैंने कभी भी इस बात का लोभ और लालच नहीं किया कि मैंने सरकारों को राज़ी रखना है। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो हर गलत को गलत कहता था, चाहे वो सरकार गलत कर रही हो, चाहे अफसर गलत कर रहे हो, और शरेआम कहता था। तो मुझे किसी चीज़ का संकोच नहीं, मैं तो उस दिन भी जनता के साथ था, आज भी जनता के साथ हूँ। एक और सवाल ये कि ईवीएम को लेकर बड़े सवाल कांग्रेस ने उठाए, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सभी कांग्रेस के आलाकमान ईवीएम को लेकर सवाल जब हार जाते हैं अमूमन उठाते ही हैं। इस बार ये था कि 20 सीटें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिन सीटों पे आपको दिक्कत है, कोई परेशानी अगर आपको फेस हुई है तो वो हमें बताएं। उन्होंने 20 सीटें का नाम दिया, जिसमें से डवाली भी आपकी भी सीट जो है उस पर भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी ईवीएम का खेल हुआ। एक बात बताओ, जो जो जीते हैं वो सही थी, इसका मतलब तो यही है। जो हार गए उस पर सवाल उठा दिया। तो ये तो मैं ये मानता हूँ कि सब लोग पढ़े लिखे हैं। जब एक प्रक्रिया पूरे हिंदुस्तान में ईवीएम की चल रही है और अब जो उनको रिजल्ट आए तो उनको लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। यही लोकसभा चुनाव है, ये जीत के गए थे तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाए। 3-3 लाख से जीते, 4-4 लाख से जीते। हाँ, फर्क है कि इनकी नाकामी और इनका जो खोखलापन था वो लोगों में आ गया। कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसकी पार्टी वो बीजेपी के एजेंट थी। बीजेपी के एजेंट के तौर पे ये लोग काम कर रहे थे। तो ये तो अब जनता के सामने सारी चीज़ ही आ गई, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि पूरे हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ने और उसके बेटे ने और उसकी पूरी पूरी टोली ने बीजेपी की मदद करने का काम किया है। अब तो आपके जो सामने चुनाव लड़ रहे थे अमित शाह और डॉक्टर केवी सिंह, वो भी बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनसे पूछो पहले वो थे किसके साथ। वो कभी तो कह देते हैं हम कांग्रेस हैं, कभी वो हुड्डा के साथ हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हैं, उन्हीं से पूछ सकते हो कि उनकी क्या तैयारी है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के जो लोग थे, भूपेंद्र हुड्डा एंड कंपनी, वो सारी की सारी बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रही थी। मतलब आप ना बीजेपी के साथ जाएंगे, वो जो जा रहे हैं वो पहले से ही बीजेपी में थे, यही कह रहे हैं? देखिए, मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला तय करेंगे कि हमारा आगे निर्णय क्या होगा। आज जो है वो यही है कि जो इस तरीके से उन्होंने कहा कि हम लोग ना किसी के साथ हैं ना किसी के समर्थन में, तो आगे आने वाले समय में उन्होंने तय करना है। और हम लोग इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता, एक एक परिवार उनके साथ जुड़ा है। जो फैसला हमारे नेता करेंगे हम सब लोग उन फैसले पे फूल चढ़ाएंगे, उनके साथ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आदित्य चौटाला, डवाली से इनेलो के विधायक। आप देख रहे हैं द भारत खबर। नमस्कार।